सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अमित विशेष एक बार फिर आपके सामने खड़ा हूं। इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो संसद में आज उठा। कांग्रेस का सबसे पुराना हथियार, हिंदुओं को डिवाइड एंड रूल। ये मैं लगातार आपको बता रहा हूं और आज राहुल गांधी ने फिर से ये सिद्ध किया है। संसद में राहुल गांधी साहब ने बोला कि जो मर्जी हो जाए, मैं ओबीसी जनगणना यानी जाति के आधार पर जनगणना का समर्थक हूं। लेकिन जब उनकी जाति पूछी गई तो अखिलेश यादव को बुरा लग गया। ये देखिए, मतलब आप जनता की जाति पूछ करके उनको डिवाइड करने का रूल बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जाति नहीं बताना चाहते हैं। नेता एक है, नेताओं की कोई अलग जाति नहीं, संसद में कोई जाति के बारे में नहीं पूछ सकता। और राहुल गांधी और इनकी पार्टी हमेशा से इसी चीज के ऊपर चली हुई है। मुझसे पूछा कि कांग्रेस, अगर हमने पहचानना हो कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन या इनके जो गुर्गे हैं सोशल मीडिया पे, तो कैसे पहचाने? बड़ा साधारण सा नियम है। अगर मनु भाकर ओलंपिक्स में मेडल जीतती हैं तो अगर कोई हिंदू होगा तो वो उनका नाम या जाति की तरफ ध्यान नहीं देगा। वो बोलेगा मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई हो, उसने हिंदुस्तान का, भारत का नाम रोशन किया। और जो कांग्रेसी होगा वो उसकी जाति के नाम पे पेज बना करके फिर जाति बताएगा, फलानी जाति की बेटी। अच्छा, एक और मजेदार बात है, हिंदुओं की जाति को सामने रख करके फिर बधाई देने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मुसलमान हो या किसी और धर्म से संबंधित हो तो उनको उनके धर्म से, उनकी जाति नहीं, उनके धर्म से बधाई दी जाएगी। और फिर पूछा भी जाएगा कि ये फलाना होने के कारण इस धर्म से संबंधित है, इस कारण आप इसको बधाई नहीं दे रहे। ये जितने भी ऐसे ऐसे पेज बनाए हुए हैं, पिछले दिनों क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, क्रिकेट में भी जाति के आधार पर अगर प्लेयर कोई अच्छा नहीं खेल रहा है उसको बाहर निकाला, तो जो जाति वाले आते हैं, वो कांग्रेस एंड पार्टी वाले, तो वो मुद्दा बनेगा, ये फलानी जाति का था इसलिए इसको नहीं खिलाया गया। मतलब देखो कितना साधारण लेकिन गूढ़ सत्य है ये। भारत में अगर राज करना है तो हिंदुओं को बांटना ही है। अच्छा, हिंदुओं का दुर्भाग्य क्या है? हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं ने हिंदू पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता, सबकी बात नहीं कर रहा, ज्यादातर नेता हिंदू होते हुए हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये हारते ना कहीं भी। 5 सालों में जो हिंदू नेता चुने गए थे, ये अपने क्षेत्रों में गए ही नहीं, जनता की इन्होंने सुध ली ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते। इस बार जब चुनाव हुए तो ये नरेंद्र मोदी प्लस राम मंदिर के चक्कर में जीतने की आशा लगाए बैठे थे। इन्होंने कोई अपने एफर्ट नहीं करे, क्योंकि 5 साल तो गए ही नहीं। लोगों की, जनता की जो जरूरतें हैं उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। अब उसका दुष्परिणाम क्या निकला कि हिंदुओं ने ही इनको वोट नहीं दिया। अब हिंदुओं का दुर्भाग्य देखो ना, हिंदुओं के बच्चे जिन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वहां पे टीचर नहीं है। जयराम ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे पिछले टेन्योर में, आजकल सुक्खू साहब हैं कांग्रेस के हिमाचल में। दोनों ने ही, चाहे ओबीसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या एससी के पढ़ते हैं या जनरल कास्ट के पढ़ते हैं, मान लो आप लोग जाति के आधार पर ही चाहते हैं हिंदुओं को डिवाइड करना, तो आप लोग इस जाति के जो पर्टिकुलर जातियां हैं इनसे संबंधित बच्चे अगर किसी स्कूलों में पढ़ते हैं वहीं अध्यापक दे देते। लेकिन आपने नहीं दिया। जातियों के आधार पर ही आप खेलों की सुविधाएं दे दो। चलो, कांग्रेस का यह मानना है कि हम लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करके सत्ता हथियाएंगे, तो आप जातियां देख करके ही खेलों की सुविधाएं दे देते। आपने भी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर रही, नहीं किया इन्होंने हिमाचल में, खास करके जिला ऊना में और हमारे गगरेट के क्षेत्र में
बिल्कुल नहीं किया। और मैं मुखर हूं, वोट दिया, इस बार भी मैंने दिया, नरेंद्र मोदी साहब को वोट दिया। क्यों दिया? राम मंदिर बना इसलिए, धारा 370 हटी इसलिए। अगली बार मैं जब वोट दूंगा तो सोच समझ करके दूंगा। हां, बात आ रही थी जातिगत जनगणना की। 3 बच्चे जो दिल्ली में हमारे लचर सिस्टम की सूली पे लटक गए, टेस्ट की तैयारी करने गए हुए थे, वो बच्चे जाति देख करके अगर आप लोग उनकी तैयारी करवा देते तो उनको दिल्ली क्यों आना पड़ता? कोई केरल से आया, एक तेलंगाना से आया, क्यों आना पड़ता? बिहार से आया, वो कहीं से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं दिल्ली? अगर आप जाति देख करके ही बच्चों को फैसिलिटियां देना चाहते हैं तो आप उन्हीं के क्षेत्रों में दे देते ना, बच्चों को बाहर क्यों आना पड़े? लेकिन भाई साहब, स्कूलिंग ही अच्छी नहीं है, जाति के नाम पर बहुत बातें और डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चलती है, लेकिन अंदर खाते इन नेताओं को चाहिए सिर्फ झंडा उठाने वाला। और ये जनता को समझना होगा। हिंदू समझे हुए हैं, हिंदुओं को पूरी समझ है, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि हम लोगों ने जिनको हिंदू बना करके भेजा वो भी तो विश्वासघाती हो रहे हैं, वो भी तो जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहां मंदिर, पूरे भारत में जो हिंदू मंदिर हैं उनका पैसा सारा का सारा नेताओं के हाथ में है। माता वैष्णो देवी का भी ऐसा ही है, हर जगह का ऐसा ही है ना? क्यों है ऐसा? किसी और धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को जाकर के आप पकड़ो, पूछो कितना पैसा चढ़ा, कितना नहीं चढ़ा। लेकिन इतने अंधे हैं सत्ता के चक्कर में, ये कुछ भी करते हैं। और हिंदुओं का दुर्भाग्य देखो, हिंदू चुप है। जब लूट करके कोई ले गया तब भी कोई नहीं बोल रहे थे, और अब जब हमारे ही हिंदू नेता मंदिरों को लूट रहे हैं तब भी ये कुछ नहीं बोल रहे। दूसरी धर्म के नेता आकर के लूटपाट कर रहे हैं उनका तो हमें पता है, लेकिन जो हिंदू थे उन्होंने भी वही काम किया जो उन्होंने बाकियों ने किया। हम लोगों को, साधारण जनता को बहुत सोचना होगा। ओलंपिक्स में वहां जब हमारा कंपटीशन हो रहा बच्चों का, तो वहां हमारे बच्चों की जाति नहीं देख रहे, वो धर्म भी नहीं देख रहे, कंपटीटर है, तैयारी किसने अच्छी करी। मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई, उस बच्ची ने कमाल कर दिया, 2 मेडल हो गए भारत के पास। लेकिन जब आप किसी भी प्लेयर को, किसी भी वैज्ञानिक को, किसी को भी जब आप बधाई देंगे सफलता पर, अगर आप हिंदू हैं और कांग्रेस की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के विरोध में खड़े हैं, तो जाति या धर्म देख करके बधाई ना दे। हिंदुस्तानी होने के कारण उस सफलता को प्राप्त करने वाले को बधाई दे दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जाने अनजाने में भारत की सेवा करेंगे। भारत की सेवा सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती, भारत की सेवा सोशल मीडिया पे जाति और धर्म के नाम पे ये जो झूठ और लड़ाई फैलाते हैं, फसाद फैलाते हैं, उसको बंद करके भी हम लोग कर सकते हैं। जय हिंद।